वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की रहमत और मेहरबानी से ये ज़ुल्हज का जो महीना है वो शुरू होने वाला है। तकरीबन पाकिस्तान में यानी सोमवार को 29 तारीख होगी। और मेरी गुजारिश है तमाम यानी जो मर्द हजरात हैं वो अपनी हजामतें सोमवार से पहले आपके पास सिर्फ हफ्ता और अतवार है, 2 दिनों में आप अपनी हजामतें मुकम्मल कर लें, ताकि जो है ना उसके बाद फिर ईद पढ़ के बंदा हजामत करवाता है तो उससे फिर कुर्बानी करने का अजर मिलता है। और ख़ुसूसन ऐसे यानी जो हजरात हैं जो ख़ुद कुर्बानी करते हैं उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो अपनी हजामतें ये ज़ुल्हज का चाँद देखने से पहले अपनी हजामतें बनवा लें, अपने मुकम्मल जिस्म की बदन की हजामत, और अपने नाखून वगैरह, बाल वगैरह, मूछें वगैरह काट लें। और इसी तरह यानी ये दिन बहुत ज़्यादा इबादत के हैं। इन दिनों में आप इबादत करें, अस्कार करें, नवाफल पढ़ें, कुरान पढ़ें, इस्तिग़फ़ार करें और फिर रोज़े रख सकते हैं। तो ख़ुसूसन जो है अरफ़े का दिन का रोज़ा, इसके 2 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। 9 ज़ुल्हज का जो रोज़ा है जो मैदान अरफ़ात में है वो रोज़ा नहीं रखते। इसके अलावा पूरी दुनिया वाले अपने मुल्क के हिसाब से जो आपकी डेट है 9 तारीख़ को आपने ये रोज़ा रखना है। ये अरफ़े का रोज़ा है। 2 साल, 1 साल पिछला और एक आइंदा, दोनों सालों के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह ज़ुल जलाल हमारे गुनाह माफ़ फरमाए। और जिन भाइयों ने कुर्बानी करनी है वो माशाल्लाह कोशिश करें, और जो कुर्बानी नहीं कर सकते वो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह उनको भी कुर्बानी की तौफीक अता फ़रमाए। और ख़ुसूसन जो कुर्बानी करने वाले भाई हैं उनसे गुजारिश है कि आप अपनी कुर्बानी का गोश्त अपने हमसाए जो हैं जिन्होंने कुर्बानी नहीं की उन तक लाजमी पहुँचाएँ, ताकि वो भी इस खुशी में शामिल हो जाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।